एक सवाल था आपसे कि सर पेन किलर ज़्यादा खाने से क्या किडनी इतनी भी खराब हो सकती है कि किडनी काम ही करना बंद कर दे और यूरिन आना बंद हो जाए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया मित्र। हम एक केस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम एक 76-77 वर्षीय महिला की बात कर रहे हैं जो 10 वर्षों से डायबिटिक हैं और लगभग 10-11 वर्षों से ब्लड प्रेशर की भी बीमारी है। क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर होता है, तो थोड़ी सी किडनी में कमी आने लगती है। उसको कहा जाता है DKD, डायबिटिक किडनी डिजीज़। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि डायबिटीज़ अधिकतर लोगों की बहुत ही अच्छी कंट्रोल नहीं होती, उसमें उतार और चढ़ाव आता रहता है। दिन में कई घंटे बढ़िया कंट्रोल है, कभी थोड़ा सा चाय में चीनी पी ली, मीठा फल खा लिया, मिठाई खा ली, आलू खा लिया, चावल खा लिया तो बढ़ गई। तो उसको कहा जाता है ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी, कि हमें चाहिए कि 80 से नीचे ना जाए, हमें चाहिए कि 150 से ऊपर ना जाए, पर कई बार 250 भी हो रही है, कई बार 300 भी हो रही है, कई बार कम होकर 40 भी हो रही है। तो जब बहुत कम या बहुत ज़्यादा होती है तो किडनी पे निगेटिव इफेक्ट आता है। किडनी के सेल्स डैमेज होने लगते हैं, जिनको बॉमेंस कैप्सूल कहते हैं, और धीरे धीरे साल दर साल हमारे यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है। उस बीमारी को कहा जाता है क्रोनिक किडनी डिजीज। क्या कहते हैं? क्रोनिक किडनी डिजीज। क्योंकि डायबिटीज के अंडरलाइंग कॉज है तो कहा जाएगा डायबिटिक किडनी डिजीज। क्या कहा जाएगा? किडनी डिजीज। तो इस तरीके के पेशेंट्स में इस प्रेजेंटेशन में अगर हम देखें तो मरीज को रात 1:30 बजे पेट में दर्द की शुरुआत हुई, 2-3 दिन पहले जाड़ा लगा, जाड़ा दे के बुखार आया, चिल्स एंड राइगर्स के साथ, कमजोरी हो गई, कमजोरी इतनी हो गई कि लेटरिन बाथरूम तक जा पाना मुश्किल हो गया। फिर एक और एपिसोड आया जिसमें एक्सट्रीम फीवर विद चिल्स एंड राइगर्स के साथ आया। लोकल दवा ली, ट्रेमाडोल ली, पैरासीटामोल दी, ये सारी चीज़ें दी, आराम नहीं हुआ। लोकल डॉक्टर के पास गए, आराम नहीं हुआ। उसके बाद फिर लूज मोशंस के एपिसोड रिपीट हो गए। तो ये एक इमीडिएट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी। थोड़ा और पीछे जाके पूछा तो पता लगा कि कुछ दर्द की शरीर में समस्या रहती थी तो हम पेन किलर ले लिया करते थे। हम लोगों ने रिसेंटली दवा की दुकान से नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसको NSAIDs कहते हैं, साधारण भाषा में लोग पेन किलर्स कहते हैं, तो वो लेकर के हमने खाए। बहुत सारे ऐसे पेन किलर्स होते हैं जो किडनी फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो संभवतः इन्होंने वैसी दवाएं खाई जो किडनी फ्रेंडली नहीं थी। 10 दिन लगातार खाई। तो 10 दिन लगातार खाने से क्या नोटिस किया कि धीरे धीरे नोटिस किया कि चेहरे पे सूजन आ रही थी, पैरों में सूजन आ रही थी, फेशियल पफिनेस थी। तो ये सारी चीज़ें नोटिस की। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन दवाओं के खाने से हमारा ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन बढ़ रहा था। जब ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ेगा तब क्या होगा? तब यूरिन आउटपुट कम होता चला जाएगा। क्यों यूरिन आउटपुट कम होता चला जाएगा? क्योंकि किडनी की पेशाब बनाने की क्षमता, जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, वो कम होती चली जाएगी। जब कम होती चली जाएगी तो हमने मानिए कि 2 लीटर पानी दिन भर में पिया,